और बस पढ़ी लिखी किसे शुमार करते हैं हम लोग? जो किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई हो तो ही हमारे नज़दीक पढ़ी लिखी है। हाफिज़ा बनाएंगे, आलिमा बनाएंगे, कुरान सिखाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा? बल्कि बहुत तो ये गुमान करते हैं कि बच्ची को हाफिज़ा कैसा बना सकते, हाफिज़ा बना सकते, बच्ची को बाद में चल के भूल जाती ना। तो क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को इसका खौफ नहीं था? अल्लाह के नबी हज़रत हफ्सा को, उम्मे सलमा को और कई सहाबियात को कुरान की हाफिज़ा बना रहे हैं और वो हाफिज़ा बन रही हैं। जब कुरान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला फाइनल उसे लिखने के लिए कुरान का एक नुस्खा, एक कापी मंगा रहे हैं, तो वो कापी किसके पास है? हज़रत हफ्सा के पास है। उस वक्त की सबसे बड़ी हाफिज़ा, कुरान की हाफिज़ा, उनके पास मौजूद वो कॉपी देखकर हज़रत उमर फाइनल कुरान का नुस्खा तैयार कर रहे हैं। और आज मुसलमान समझता है कि बच्ची को हाफिज़ा बनाएंगे तो भूल जाएगी, और सहाबियात को एहसास नहीं था कि हाफिज़ा बनना चाहिए। कैसी अजीम थी वो माएँ जिन्होंने अपने पेट में बच्चा आते ही कुरान की तिलावत शुरू की और कुरान हिफ्ज़ करना शुरू किया। बच्चे की डिलीवरी होने तक 9 महीने के अरसे में 17 पारे उस माँ ने कुरान के हिफ्ज़ कर लिए। बच्चा पैदा होने के बाद 3 साल के बाद मकतब में जाकर उस्ताद जब बिस्मिल्लाह पढ़ाता है तो बच्चा 17 पारे देखे बगैर सुना देता है। कैसी अजीम थी वो माएँ जो 2 साल बच्चे को दूध पिलाते हुए दूध के 2 साल के अरसे में कुरान की तिलावत इतनी कसरत से करती हैं कि बच्चा दूध छोड़कर बोलना शुरू करता है तो पूरा कुरान मजीद उसे हिफ्ज़ हो चुका है। और कैसी अजीम थी वो माएँ जो फजर की नमाज पढ़कर फजर के बाद आधा 1 घंटा कुरान की तिलावत करना ज़रूरी समझकर बैठ जाती थी। और जब गलियों से मुसलमानों की गुजरा जाता था तो हर घर से कुरान पढ़ने की तिलावत की आवाज़ें आती थी। आज शायद पूरी मुसलमानों की बस्ती में घूम लिया जाए, किसी एक घर से भी कुरान पढ़ने की या तिलावत की आवाज़ आती हो, वो तो दूर की बात, फजर की नमाज भी पढ़कर वहाँ कोई औरत बैठकर जिक्र कर रही, इसका भी तसव्वुर ख़त्म है। और कहाँ वो मुसलमानों का मुल्क और मुसलमानों की शान। बगदाद में एक शहजादा ऐलान करता है कि मुझे एक दीनदार पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना है, तो जिस घर में हाफिज़ा लड़की है वो हमें मालूम होना चाहिए। तो जिसके घर में हाफिज़ा लड़की है वह अपने घर की खिड़की में चिराग जला दे तो हम समझेंगे कि इस घर में लड़की हाफिज़ा है, हम वहाँ रिश्ता करने जाएंगे। दूसरे दिन रात में जब देखा जाता है तो पूरे शहर के हर घर की हर खिड़की में चिराग जल रहा है और मुसलमान ख़वातीन ये पैगाम देती हैं कि हम में से हर घर में लड़की हाफिज़ा है। अब शहजादा निकाह के लिए परेशान दूसरे दिन ऐलान करता है कि अब सब घरों में हाफिज़ा हैं तो किससे निकाह करें। अब दूसरा ऐलान ये होता है कि कुरान हाफिज़ होने के साथ साथ जो हदीस की भी हाफिज़ा हो। उस ज़माने में बुखारी शरीफ जैसे बड़ी किताब है, मुअत्ता मालिक बड़ी किताब थी। ऐलान करता है कि जो लड़की मुअत्ता मालिक की हाफिज़ा है वो अपने घर में चिराग जला दे तो हम उसके यहाँ निकाह कर लेंगे। दूसरे दिन देखा जाता है कि आधा गांव ऐसा है जिसमें हर खिड़की में चिराग जल रहा है। वो खिड़की का रोशन चिराग सिर्फ वो रोशन अपनी चिराग की रोशनी में नहीं था, बल्कि मुसलमान नस्ल के बारे में पैगाम दे रहा था कि मुसलमान घरानों में जब ऐसी तरबियत होती है तो इस्लाम का मुस्तकबिल और फ्यूचर भी ऐसा ही रोशन है। और हमारे घरों में लड़कियां ऐसी तरबियत पा चुकी हैं कि आने वाली नस्ल में हम जुनैद बगदादी, अब्दुल कादिर जिलानी जन्म दे सकती हैं। और आज मुसलमान घरानों में ख़वातीन अपनी बच्चियों को 10 सूरे को दुआए कुनूत और ज़रूरी मसाइल कब सिखाती हैं? रिश्ता आने के करीब है तो एक खातून फ़ोन करके कहती है आपके मदरसे में कुछ ऐसा ऑप्शन है कि 40 दिन 1 महीने में कुछ मोटा मोटा कुरान सिखा दें ताकि जब रिश्ते वाले आए तो हम बोल सकें हमारी बच्ची भी कुरान पढ़ के है। नौज़ बिल्ला, कुरान सिखाने की नीयत से पढ़ाना नहीं है, कुरान को वाया यूज़ किया जाना है। बस इसके बहाने रिश्ते तय हो जाएं, इसके बहाने अच्छे जोड़े मिल जाएं। ये हाल हमारे मुस्लिम समाज का है। और वहाँ पर हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत हफ्सा बिनते सीरीन, मोहम्मद बिन सीरीन की बहन, सहाबा ख्वाब देखते तो ताबीर पूछने के लिए इन ताबई के पास आते। इतने बड़े ख्वाब के मुअब्बिर
इनकी बहन 12 साल में कुरान की हाफिजा भी बन गई, आलिमा भी बन गई, मुफस्सिरा भी बन गई। अगर तजवीद में डाउट होता, किसी आयत के मतलब में डाउट होता, तो वक्त का बड़ा इमाम इनसे आके पूछता कि इस आयत का मतलब क्या है। क्या उम्र है? 12 साल की उम्र है बेटी की। ये तालीम दी जाती थी बहनों को। आज बीवी घर में आती है तो बीवी हमारे जिस्मानी राहत के अलावा रूह के सुकून का कोई जरिया नहीं है। आंखें तो खुश हैं, दिल उसके मुताल्लिक गमज़दा है, सूरत तो बड़ी अच्छी है, सीरत बिगड़ी हुई है, और कुमकुमे और रोशनी के चिराग और दीवारों के ये नक्शो निगार ये सब बड़े शानदार हैं, लेकिन चैन, सुकून, राहत घर आबाद ईंट मिट्टी गारे से नहीं होते हैं। घर बनते ईंट मिट्टी गारे से हैं, लेकिन घरों में सुकून दिलों के जुड़ने से आता है। घरों में सुकून तालीम और तरबियत से आता है। उस जमाने में औरतों की तालीम को, लड़कियों की तालीम को फर्ज समझकर उनकी वो तरबियत की जाती थी। 30 साल हो गए, 30 साल शादी होकर। मुहद्दिसीन का ग्रुप बैठकर बीवियों के बारे में पूछता है कि तुम्हारी बीवी कैसी, तुम्हारी बीवी कैसी। हजरत शाबी कहते हैं कि मेरी बीवी 30 साल हो गया निकाह हो के, आज तक एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ, आज तक एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ। ताज्जुब, 30 साल में एक बार भी झगड़ा। यहाँ 3 दिन में खुला हो रहा है, 3 दिन में तलाक हो रही है, वहाँ 30 साल में झगड़ा नहीं हुआ। क्यों? पहली ही रात में बीवी ने कहा, मोहतरम आपकी पसंद मेरी पसंद अलग, आपका खानदान मेरा खानदान अलग, आप बता दीजिए आपकी पसंद क्या है, वादा करती हूँ मौत तक आपकी पसंद के खिलाफ नहीं जाऊंगी। वो दिन था और आज का दिन है, कभी मेरे खिलाफ मेरी बीवी नहीं गई है। दामाद खराब मिल जाए, बेटा खराब हो जाए तो टेंशन है, बेटियों की वजह से जो नस्ल बर्बाद हो रही है उस पर कोई टेंशन नहीं है। इस मस्जिद में छोटा सा निज़ाम रखा गया कि जुमा के बयान के लिए ख़वातीन का मुस्तकिल इंतज़ाम वज़ू खाने के ऊपर वाले हिस्से में किया गया, ताकि किसी ना किसी दर्जे में ख़वातीन को दीन की बात सुनाने का निज़ाम रहे। अगर इसे फ़ायदामंद समझते हो तो अपनी ख़वातीन को लाने का एहतमाम कर लो, अगर फ़ायदामंद नहीं समझते हो तो आपकी ज़िम्मेदारी है। और बाकी इसके अलावा घरों में बैठी ख़वातीन के लिए ऑनलाइन कोर्सेस चलते हैं, बड़े बड़े उलमा के निज़ाम चलते हैं, उनसे कांटेक्ट करके फालतू सास बहू के सीरियल दिखाकर ख़ानदानों को बिगाड़ने और ख़ानदानों को जहन्नम बनाने के बजाय उनकी तरबियत के लिए उससे ज्वाइन होने की कोशिश की जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफीक नसीब